बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी और हेल्दी रहें। वेलकम करती हूँ आपको पंजाब के देसी जायके में। अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो हो जाएं खुश। मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज ऐसी रेसिपी जो कि हम बनाएंगे बहुत ही सादा और लो बजट में, जो कि कम टाइम में झटपट तैयार हो जाती है। आज हम बनाने जा रहे हैं जर्दा चावल या मीठे चावल। मेरी वो बहनें जो कुकिंग करती हैं, इनके जहन में यही सवाल होता है कि जर्दा चावल हम किस तरह तैयार कर सकते हैं, और जिनके चावल सख्त हो जाते हैं वो भी परेशान ना हो। जर्दा चावल या जर्दा पुलाव ये ऐसी रेसिपी है जो कि बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि अगर आपने कभी भी जर्दा चावल नहीं बनाए तो आपसे चावल में बनाने में कोई गलती नहीं होगी। आपके जर्दा चावल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेंगे। और जो जर्दा चावल आप शादियों और दावतों में खाते हैं, आपके जर्दा चावल उससे भी अच्छे बनेंगे। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आज की रेसिपी की तरफ। एक बर्तन में 1.5 से 2 किलो पानी ले लेंगे। इसको हम थोड़ा गर्म कर लेंगे। इसमें 3 चम्मच ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे। आप ऑरेंज फूड कलर की जगह येलो फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे ताकि पानी का कलर निकल कर आ जाए। हम जर्दा बनाने के लिए सीधा राइस का इस्तेमाल करेंगे। चावलों को 2 से 30 मिनट के लिए भिगो दें। चावल मैंने 1 किलो लिए हैं। फ्लेम हाई कर दें ताकि ये जल्दी पक जाएं। चावलों का पानी यहाँ पकना शुरू हो गया। चावलों को आपने बिल्कुल सॉफ्ट रखना है। चावलों में कोई कनी बाकी ना रहे, आपके चावल बिल्कुल सॉफ्ट हों। आपके चावल कच्चे ना हो, नहीं तो जब हम चीनी ऐड करेंगे तो हमारे चावल सख्त तो रखड़ जाएंगे। कुछ चावल निकाल कर देख लेंगे, चावल हमारे बिल्कुल ही सॉफ्ट हैं। फ्लेम को ऑफ कर दें। चावलों को चूल्हे से उतार कर चावलों का पानी चावलों से अलग कर दें और चावलों को एक छलनी में निकाल दें ताकि सारा पानी खुश्क हो जाए। एक बड़ा बर्तन लेंगे। इसमें हम 4 से 5 खाने के चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे। घी गर्म होने के बाद इसमें 5 से 6 अदद छोटी इलायची शामिल कर दें। घी में छोटी इलायची को फ्राई करने के बाद इसमें हम 1 कप दूध ऐड कर देंगे। दूध ऐड करके इसको हम पकाएंगे। दूध को हाफ पका लेंगे। दूध तकरीबन हाफ बॉयल हो चुका है। इसमें खुश्क किए हुए चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद इसमें चीनी को ऐड कर दूंगी। चीनी आपने चावलों के बराबर लेनी है। चीनी को चावलों के ऊपर अच्छे से पिला देंगे। आपने यहाँ फ्लेम पर लो ही रखना है। चीनी और चावल को हल्के हाथों की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम गार्निशिंग के लिए कट किए हुए कोकोनट के पीस ऐड कर देंगे और 50 ग्राम हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे। चावलों को दम पर लगाने का टाइम आ चुका है। अब हम इसको कवर कर देंगे और दम पर रख देंगे। आपने फ्लेम को लो रखना है। चावलों को 10 मिनट दम पर रखने के बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। देखिए हमारे चावल कितने ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। इसका जायका और लज्जत भी बहुत ही अच्छा है। देखिए जर्दा चावल की फाइनल लुक। हमारे चावल दिखने में जितने अच्छे लग रहे हैं, ये बने भी इतने ही लज्जत और जायके से भरपूर हैं। अगर आप हमारी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगी तो आपके जर्दा चावल सॉफ्ट बनेंगे और सख्त भी नहीं होंगे। इस रेसिपी को ट्राई करें तो चावल ना ही सख्त होंगे ना ही टूटेंगे, बल्कि खिले हुए बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें
पंजाब दे देसी जायके को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।